फिल्म के शुरू में हम पॉल नाम के आदमी को देखते हैं जो कि रियल एस्टेट में घर बेचने का काम करता है। पॉल को अब एक कॉल आती है जिसमें इसकी वाइफ के अंकल की डेथ का बताया जाता है। ये खबर सुनकर पॉल की वाइफ बहुत ज्यादा दुखी होती है। फिर हम पॉल को अंकल के ऑफिस में देखते हैं जहाँ पॉल की मुलाकात अंकल जॉन से होती है जो पॉल की वाइफ के अंकल के बहुत अच्छे दोस्त थे, जो पॉल को जायदाद में से सिर्फ एक पौधा हिस्से में देते हैं, जिसे देखकर पॉल बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और घर आकर अपनी बीवी और बच्चों पर गुस्सा करता है। फिर पॉल पौधा उठाकर बाहर लाता है और उसे पानी देता है, मगर वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि पानी देने से पौधे में से पैसे निकलते हैं। पॉल ये बात अपने किसी फैमिली मेंबर को नहीं बताता और बहुत ज्यादा खुश होता है। अब पॉल रोजाना पौधे को पानी देता है और इस तरह बहुत सारे पैसे इसके पास जमा हो जाते हैं और अमीर बन जाता है। अगले दिन अंकल जॉन जिन्होंने इसे पौधा दिया था वो चर्च के लिए फंड लेने आते हैं और पॉल उसे कुछ पैसे दे देता है। पॉल की फैमिली ये सब देखकर हैरान होती है। पॉल अब कपड़े भी अच्छे पहनना शुरू कर देता है, मगर पॉल फिर भी अपनी फैमिली के साथ सीक्रेट शेयर नहीं करता। अब पॉल फर्स्ट टाइम अपने बच्चों को बहुत ज्यादा पॉकेट मनी देता है जिससे इसके बच्चे हैरान होते हैं। पॉल अब फजूल खर्ची करना शुरू कर देता है। पॉल लॉन का घास काटने के लिए लॉन मूवर खरीदता है, जिस पर पॉल की वाइफ इस पर शक करती है कि ये इलीगल काम तो नहीं कर रहा। वो पॉल के लिए फिक्रमंद होना शुरू कर देती है क्योंकि इसकी फजूल खर्चियां दिन ब दिन बढ़ रही थी। पॉल अब जब पौधे के पास आता है तो इस बार वो पौधे से पूरे $100,000 निकालता है, जिससे पॉल बहुत ज्यादा खुश होता है। अब पॉल जब ऑफिस जाता है तो इसका दोस्त कहता है कि ये गाड़ी अब तुम्हारे स्टेटस की नहीं है, तुम इसे चेंज कर लो। तभी पॉल उठता है और गाड़ी खरीदने के लिए चला जाता है। वो न्यू ब्रांड की स्पोर्ट कार खरीदता है। अब पॉल जब रकम कैश में देता है तो सेलमैन को इस पर शक होता है, जिसकी वजह से सेलमैन पॉल की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक डिटेक्टिव लड़की इसके पीछे लगा देता है। अब पॉल गाड़ी लेकर सीधा जॉन के पास आता है और कहता है कि देखो, मैंने अंकल जॉन के पैसों से इतनी महंगी गाड़ी खरीदी है। मगर पॉल जब गाड़ी लेकर घर आता है तो इसकी वाइफ को गुस्सा आता है और पूछती है तुम इतने पैसे कहाँ से ला रहे हो, मगर पॉल कुछ नहीं बताता। अगले दिन चर्च के फंड के लिए दोबारा से आदमी आता है, मगर अब की बार पॉल इसे डोनेशन दिए बगैर भेज देता है। अब डिटेक्टिव लड़की पॉल के घर इसकी वाइफ से इन्वेस्टिगेशन करने आती है और इससे पॉल की इनकम के मुतालिक पूछती है, जिस पर पॉल की वाइफ डिटेक्टिव को बताती है कि इसका हस्बैंड घर बेचने का काम करता है। फिर वो चली जाती है। अब डिटेक्टिव लड़की डायरेक्ट पॉल से बात करना चाहती थी। अब डिटेक्टिव लड़की को पता चलता है कि पिछले 1 महीने से तो इसका काम चल ही नहीं रहा, फिर इसने इतनी महंगी गाड़ी कैसे खरीदी। अब डिटेक्टिव लड़की दूर ही से पॉल की हर एक्टिविटी पर नजर रखना शुरू कर देती है। पॉल ज्यादातर परेशान रहना शुरू कर देता है क्योंकि इसकी वाइफ इससे बार बार एक ही सवाल करती थी कि पैसे कहाँ से ला रहे हो, और पौधे में से भी अब पैसे नहीं निकल रहे थे। पॉल अब जॉन अंकल के ऑफिस जाता है और बहुत सी रकम चर्च में देता है। फिर अंकल जॉन पॉल से कहता है कि ज्यादा से ज्यादा डोनेशन दिया करो। तभी डिटेक्टिव लड़की ऑफिस में आ जाती है और जो रकम पॉल देकर गया था उसे देखती है। दूसरी तरफ पौधे ने पैसे देना बंद कर दिए थे, जिसके लिए पॉल बाइबल और बहुत सी किताबें पढ़ता है ये जानने के लिए कि पैसे कैसे आएंगे। फिर हम पॉल को कॉफी शॉप से बाहर आते हुए देखते हैं जहाँ पहली बार वो भिखारी को पैसे देता है। तभी डिटेक्टिव लड़की इसे पकड़ लेती है और समझती है कि पॉल ड्रग्स का कारोबार करता है, और साथ ही वो अंकल जॉन को भी पकड़ लेती है क्योंकि इसे ऐसा लग रहा था कि ये सब मिलकर इलीगल काम करते हैं। अब पॉल जब जैक के पास आता है तो पॉल की वाइफ इसे कॉल करती है, मगर पॉल वाइफ की कॉल को इग्नोर करता है। पॉल की वाइफ अब परेशानी में अपनी बेटी के साथ इसके ऑफिस पहुंच जाती है, मगर बदकिस्मती से पॉल की बेटी एक घड़े में गिर जाती है और इसका बाजू टूट जाता है। जब पॉल की बेटी हॉस्पिटल में होती है तो जैक इस पर बहुत गुस्सा करता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने ही सीलिंग को फिक्स नहीं किया था जिसकी वजह से ये सब हुआ है। पॉल ने फर्स्ट टाइम जैक को इतने गुस्से में देखा था और पॉल को अपनी गलती का एहसास भी होता है। अब अगले दिन पॉल की बेटी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है, जिससे जैक बहुत खुश होता है। और जब पॉल और इसकी वाइफ अपनी बेटी को लेकर घर आते हैं तो पॉल का बेटा नाराज होता है, जिस पर पॉल अपने बेटे से माफी मांगता है और इसका बेटा इसे माफ कर देता है। ये सब बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तभी डिटेक्टिव ऑफिसर आकर पॉल को गिरफ्तार कर लेती है। पॉल जब जेल में आता है तो वहाँ पर पॉल को अंकल जॉन और वो आदमी मिलता है जिनको पॉल ने पैसे दिए थे। अब इन्वेस्टिगेशन टीम इन सबको रिहा कर देती है क्योंकि पॉल इनसे कहता है कि ये सारे पैसे इनको अंकल की फैक्ट्री सेल करने से मिले
हैं और इस तरह सब आजाद हो जाते हैं और पॉल अपनी गाड़ी चर्च में डोनेट कर देता है, जिस पर सब लोग पॉल पर फख्र करते हैं और इसके साथ ही फिल्म खत्म हो जाती है।